इस्लाम नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम पढ़ो 1 घंटा सुबह आलिम के पास जाके, 5 घंटे स्कूल जाके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जाके पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो ताकि नौकरी मिलेगी तो पैसा कमाओगे, दूसरों के मोहताज नहीं रहोगे। या नहीं नौकरी मिलेगी तो कम से कम मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट बन गए तो ट्यूशन पढ़ा के 5 लाख रुपए महीना कमा लोगे। क्योंकि मैंने देखा है हमारे वो बच्चे जो नाकारा, कामचोर, मेहनती नहीं है, वही बच्चे अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए बोलते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहता ये वह बच्चे जो कामचोर हैं, वह बच्चे जो 3 घंटे सिनेमा हॉल में देते हैं, पढ़ाई को नहीं देते हैं टाइम। बाप बेचारा लखीमपुर के देहात में रहता है, बेटा लखनऊ में स्टडी कर रहा है, ये अपनी फसलें बेचकर, गन्ना बेचकर, मकई बेचकर, धान और गेहूं बेचकर, या ज्यादा महंगी पढ़ाई हो तो जमीन बेचकर बच्चों को भेजते हैं। और वो लखनऊ में दोस्ती यारी कर रहा है, मोबाइल चेंज कर रहा है, 3 घंटे हर नई फिल्म को जाके देख रहा है। अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, दोस्त की शादी है, पढ़ाई छोड़ के उनके घर में चला गया और 10 दिन में हुल्लड़बाजी मोटरसाइकिल चला के कर रहा है। अब ये बोला कि अब यहाँ हिंदुओं का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है। बदतमीज, हर साल 35 से 40 बच्चे मुसलमानों के डीएम बन रहे हैं हर साल। इसी पीरियड में, इसी 10 साल मोदी जी के पीरियड में कम से कम समझ लें कि 200-400 बच्चे इस 10 साल के अंदर में 400 बच्चे आईएएस ऑफिसर मुसलमानों के बन गए। और तुम बिला वजह एक बात लेके बैठा है कि साहब पंडित जी वो उनका काम है, साहब जो करना है वो कर रहा है, उनका जो प्लान है वो अगर उनका प्लान जैसा है वो अपना जाने। तुम्हारा प्लान है इल्म सीखना, जहालत दूर करना, तो जहालत दूर करना। तुम्हारा प्लान है जन्नती बनना, तुम्हारा प्लान है मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनना। वो जुल्म करते करते थक जाएगा, तेरा सब्र उसके जुल्म को मिटा डालेगा, तेरा सब्र उसे तबाह बर्बाद कर डालेगा। इसलिए कि 10 साल 20 साल की कोई हैसियत नहीं है मुसलमान। 1400 साल से हम यही देखते आ रहे हैं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चिराग बुझाया ना जाएगा। तुम राजनीति छोड़ दे, शिक्षा ग्रहण कर, सियासत छोड़ दे, 5 साल में एक बार जाके वोट दे देना किसी ऑनेस्ट आदमी को। बाकी किसी नेता का झोला ढोने के लिए तू नहीं पैदा हुआ है, उसके दरवाजे पर जाके बैठ के तलवार चाटने के लिए नहीं पैदा हुआ है। तू नमाज़े पंजगाना के लिए खुदा की बारगाह में 5 बार हाजिर होने के लिए पैदा हुआ है। तू दरूद और जिक्र के लिए पैदा हुआ है, तू हाकिम बनने के लिए पैदा हुआ है, तलवार चाटने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, हम उसे इस रुए जमीन का बादशाह बना देंगे। ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, इल्म हासिल करेगा, ईमान लाएगा, इल्म हासिल करेगा, अच्छा काम करेगा, हुकूमत मिलेगी। हुकूमत तो इंतजार कर रही है। अब जब कोई अहल नहीं आएगा तो ना अहल उस कुर्सी पे बैठेगा, जब कोई अहल नहीं मिलेगा तो ना अहल उस पे बैठेगा। तुम अहल बन जाओ, इज्जत इल्म हासिल करो, 24 घंटे स्टडी में लगे रहो। लड़के नौकरी लेना है, खुशामद करके नहीं। इतनी मेरिट हासिल करो कि 24 घंटे पानी की तरह अंग्रेजी बोलो। इतनी मेरिट तुम्हारा बच्चा हासिल करे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पानी पानी कर दे। इतनी मेहनत तेरा बच्चा 18 घंटे करे कि वर्ल्ड हिस्ट्री उसके दिमाग में मौजूद हो। जो पढ़ने में लगेगा वो हुल्लड़बाजी नहीं करेगा, जो स्टडी में लगा रहेगा वो 3 घंटे सिनेमा हॉल में नहीं देगा। जिसका प्लान बड़ा होगा वो अपने रिश्तेदारों की शादी ब्याह में नहीं जाएगा, शादी ब्याह में जाके हुल्लड़बाजी करके टाइम बर्बाद करने नहीं जाएगा। स्टडी से फुर्सत कहाँ है? प्लान है मुझको आईएएस ऑफिसर बनना है, उस प्लान को हासिल करने के लिए कंटिन्यूटी यानी लगातार मेहनत वो करेगा।
एक दिन जागना कमाल है, कंटिन्यू डेली पढ़ना ये कमाल की बात है। लगातार जहदे मुसलसल, ये लगातार मेहनत आदमी को कामयाब बनाती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बैंक का मैनेजर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, बैरिस्टर बनाएं, लॉयर बनाएं। इसे साहब एमएलए एमपी सभासद नहीं, जो जाहिल नाकारा दी ग्रेट है वो सभासद के पोस्ट के लिए उठता है। ये छोटी मोटी सियासत वो करता है। जिसको डीएम बनना है वो क्या प्रधानी का इलेक्शन लड़ेगा, जिसको साहब आईएएस ऑफिसर बनना है वो क्या वो सभासद की छोटी सी साहब मुलाजमत तो नहीं कहा जाए, बस छोटा सा पोस्ट हासिल करने के लिए वो इलेक्शन लड़ेगा। अब 1000 की आबादी में 5 लोग उठ गए, हमको देना 5 वोट के लिए भीख मांग रहे हैं और 10 वोट के लिए रिश्तेदारी में जंग कर रहे हैं, और ये जंग खींच करके मस्जिद में ले जा रहे हैं, यह जंग खींच कर जलसे में ले जा रहे हैं। हमको वोट नहीं दिया, उसकी बेटी की शादी में हम नहीं जाएंगे। क्या छोटी मोटी राजनीति करता है यार। समाज में देख, अगर कोई समाज का सेवक है, अपना दर्द समझता है समाज के दर्द को, बीमार के बीमार पड़ने के बाद मरीज के मर्ज में गिरफ्तार कोई गरीब हुआ, हॉस्पिटल में उनके साथ रहता हो, अब शादी ब्याह में सामने रहता हो, दर्द उसका कष्ट दूर करने के लिए रहता हो, ऐसा आदमी हो, तुम अपनी ख्वाहिश को पांव के नीचे दफन कर दे, उसको सामने ले आ, उसको सब मिलके वोट दे दे। यह समाज का अच्छा आदमी है, यह हर सबके दुख दर्द में काम आने वाला है, यह मेहनती आदमी। हम 5 साल रहे सभासद तो कितना पैसा कमाएंगे, तो हम कुर्बान कर दें अच्छे आदमी को लाए, जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको लाए, बस जलील हरकतों की खातिर। अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी औरंगाबाद महाराष्ट्र की कि एक बंदा 91% वोट लाया साहब, दूसरे 10 मुसलमान उड़ गए, कोई 50 वोट लाया, कोई 25 वोट लाया, कोई 300 वोट लाया। वो आदमी जो 9000 वोट से हारा है, ये मुसलमानों ने 500 250 करके 1500 वोट को बर्बाद किया है। इतनी छोटी सोच लेके इस वक्त इस संकट की घड़ी में ये आया है, सिर्फ 50 वोट काटा और अपने भाई को हरा दिया। अब कोई रमेश जीता या डफली बजा रहा है कि मैंने अपने भाई को हरा दिया। जहां इतनी गंदी सोच होगी वहां तो मस्जिद टूटेगी, वहां तो आग लगेगी, वहां तो मदरसे बंद होंगे, वहां तो तबाही का तमाशा देखना होगा। अकलमंद है वो जो संकट को देखने के बाद जाग जाए, मुसीबतों को देखने के बाद आंख खोले, वह दुश्मनों के गंदे प्लान को देखकर अपनी तमाम दुर्दशा को बदल ले, अपना घमंड छोड़ दे, मुस्तफा के अखलाक को समाज में नाफिज कर दे, यूनिटी और इत्तेहाद के साथ रहे, अल्लाह से मदद मांगे। जिस दिन इल्म आया, अमल आया, अच्छा काम किया, मोहब्बत पैदा हुई, उस दिन तू नहीं भी चाहेगा हुकूमत तेरे गले लग जाएगी, तू ही हाकिम बनेगा, खलीफा बनेगा, वक्त का बादशाह बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। यहां तो सोच इतनी हमारी घटिया हो गई है, इस कदर हम कमजोर हो गए हैं कि साहब जीते रमेश जीते मगर हम महमूद को जीतने नहीं देंगे, जीते उमेश जीते हम मगर अहमद को जीतने नहीं देंगे। जहां इस कदर घटिया सोच हो, उसे तो पुलिस की गोली से मर ही जाना चाहिए, उसको तो भून ही डालना चाहिए। जब खूब भुने जाएंगे, खूब मारे जाएंगे, खूब कटेंगे, और जो नस्ल का बच्चा बचेगा वह तौबा इस्तिगफार करके अल्लाह की बारगाह में रोएगा धोएगा, वह नेक बनेगा, अहद करके उठेगा, लड़ेंगे नहीं, मोहब्बत से काम करेंगे, फिर अल्लाह ताला रहमतों की बारिश बरसा देगा, रहमतों की बारिश बरसा देगा। मैं अक्सर बोला करता हूँ, बगदाद मोहल्ला में मुसलमानों की सल्तनत थी, इस्लामिक राजधानी, मुसलमानों का बादशाह बगदाद में बैठता था। बगदाद मरकज़े इल्म फन, बगदाद मरकज़े सियासत। खलीफा हारून रशीद बगदाद में बैठता था, उनके बहुत सारे खुलफा सारे के सारे बगदाद में बैठते थे। बगदाद इल्म फन की राजधानी, बगदाद सियासत की राजधानी, बगदाद इकोनॉमी की राजधानी। जिस तरह हिंदुस्तान में बंबई आधी दौलत वहां रहती है, उसी तरह बगदाद इल्म फन का शहर, दौलतों का शहर, सियासत का शहर, वो सारी रौनकें वहां थी। मगर मुसलमानों का नेचर यही है कि जब मुसलमान दौलतों के नशे में गुम होता है, अच्छा खाता पीता है, यह सुस्त हो जाता है। मुसलमान सुस्त हो जाता है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, इसी में मुसलमान मस्त हो जाता है। जबकि सबसे ज्यादा मुजम्मत इस दुनिया की लग्जरियस लाइफ की हुजूर ने इतनी मुजम्मत की है, कुछ पढ़े न पढ़े या 10 हदीस तो मुसलमानों को अपने घर की दीवार में लिख के रखना चाहिए। जी 10 हदीसें लिख के रखना चाहिए। हुजूर क्या फरमाते, जरा गौर से सुने।
आका फरमाते हैं लौ कानती दुनिया तादिलो इंदल्लाहि जनाहा बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शुरबत माइन। हुजूर कहते हैं, आका इस्लाम फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया का महत्व, इस दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला मुशरिकीन कुफार को एक घोट पानी तक नहीं देता। अल्लाह जरा गौर से सुनना क्या कहा सरकार। अल्लाह जिस दुनिया की खातिर हम नमाज छोड़ते हैं, जिस दुनिया के लिए हम झूठ बोलते हैं, जिस दुनिया के लिए हम 10 लाख रुपए रिश्वत देते हैं, जिस दुनिया के हासिल करने के लिए दूसरों की मौत का इंतजार करते हैं, ये मौली साहब मरे, मैनेजर को 50 लाख की पोटली दिया, ये जहां मरे तो फिर हमको उस पोस्ट पे बहाल करना कितनी घटिया सोच हो गई। कोढ़ी बन के जीना चाहता है, 50 लाख रिश्वत दो, उसको आराम से बैठेंगे और हर महीने 1 लाख महीना कमाएंगे। कितनी घटिया और गंदी सोच पैदा हो गई। हम लोग इस 2 पैसा कमाने के लिए आखिरी हद तक चले गए, जबकि हुजूर ने दुनिया से नफरत दिलाने के लिए कितनी कीमती बातें कह दी। हुजूर की बातें तो अभी सुनते हैं, मगर पहले अल्लाह की बात सुन लेते हैं। इसी 2 बात को सुन के आप चले जाइएगा, बाकी मेरी कोई बात मत सुनिएगा।